फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे पाइथन में स्ट्रिंग को रिवर्स कितनी तरह से किया जा सकता है। हम मल्टीपल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि किस सॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है। तो शुरू करते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, रिवर्स स्ट्रिंग डॉट। तो बेसिकली हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। पहला है हम फॉर और व्हाइल लूप का यूज करेंगे, ये आप जानोगे। दूसरा, हम रिवर्स्ड रेंज लेंथ फंक्शंस का यूज करेंगे। तीसरा, हम लिस्ट का यूज करेंगे और कन्वर्जन ऑफ लिस्ट टू स्ट्रिंग। और फाइनली हम टाइम लाइब्रेरी का यूज करेंगे टाइम चेकिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ये वो स्ट्रिंग होगी जिसको हम रिवर्स करेंगे। और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, रिवर्स स्ट्रिंग, जिसमें हम वो रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। हम अपने पहले सॉल्यूशन में फॉर लूप का यूज करेंगे। हमारा पहला सॉल्यूशन होगा फॉर I in original CR reverse string is equal to I plus reverse string, और हम प्रिंट करा देंगे रिवर्स स्ट्रिंग को। अब इसमें हो क्या रहा है, I in ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो I एक एक कैरेक्टर I में असाइन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्स स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है, I में आएगा M, M के पीछे हम रिवर्स स्ट्रिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले लूप में हमें मिलेगा सिर्फ M, उसके बाद वो रीड करेगा Y। तो नेक्स्ट लूप में होगा Y प्लस M विच इज इक्वल टू वाई एम। जब थर्ड टाइम जाएगा तो रीड करेगा I, तो वो करेगा I प्लस वाई एम, दैट इज इक्वल टू आई वाई एम। और इस तरह से हमारी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी माई स्ट्रिंग, और ये पूरी रिवर्स हो चुकी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन काम कर रहा है। हम एक इसको एक मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम नाम देंगे सॉल्यूशन वन। और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन रेडी हो चुका है। हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया सॉल्यूशन वन के रूप में। अब हमें टाइम भी रिकॉर्ड करना है कि इस पर्टिकुलर चीज को मैं अगर मल्टीपल टाइम करता हूँ, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, तो कितना टाइम लगता है। और उसके बाद हम हमारे सॉल्यूशंस को चेक करेंगे।
तो हम एक और फंक्शन लिख लेते हैं, मेथड, इसको हम नाम देंगे एग्जीक्यूट, और इसमें हम हमारे फंक्शन का नाम पास करेंगे। सबसे पहले हम एक एन डिफाइन कर लेते हैं। एन बेसिकली ये लूप काउंट है कि हमको लूप कितनी बार घुमाना है, इसको हम लूप काउंट ही बोल देते हैं, लेट्स से 100 टाइम्स। और अब हमें चाहिए टाइम, उसके लिए हम टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देते हैं। तो इनिशियल टाइम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, शुरुआत का टाइम। और फिर यहाँ पर जो हमारा लूप काउंट है, उतनी बार हम इस लूप को घुमाएंगे, और इस जो भी फंक्शन का नाम पास किया है, सॉल्यूशन का नाम, उतनी टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम एंड टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, और डिफरेंस टाइम वुड बी एंड माइनस स्टार्ट। और हम, क्योंकि ये नैनो सेकंड में है, हम इसको मिली सेकंड में भी डिस्प्ले करेंगे। मैं उसको मिली सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट टोटल टाइम रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग जो भी सॉल्यूशन का नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा, कितनी बार हम उसको लूप कर रहे हैं वो डिफ, और इसी डिफ को मिलिस में भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक, तो ये हो चुका है। और अब हम सॉल्यूशन वन की जगह पर हम करेंगे एग्जीक्यूट सॉल्यूशन वन। ये करेगा क्या, हम अपने सॉल्यूशन वन फंक्शन के नाम को हम एग्जीक्यूट को पास कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, स्टार्ट टाइम लॉक कर रहा है, और फिर जो हमने नाम पास किया है उस फंक्शन को वो लूप काउंट टाइम्स लूप करेगा। तो ये फंक्शन उतनी बार कॉल होगा, फिर हम एंड टाइम रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस हम प्रिंट करेंगे। देख लेते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ गलती है, लूप काउंट। ओके, तो जैसे आपने देखा कि हमने ये 100 टाइम्स इसको लूप किया, और इसको 100 टाइम्स, हमारे पहले सॉल्यूशन को 100 टाइम्स अगर हमको एग्जीक्यूट करना है, सो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड, और 10 लाख नैनो सेकेंड्स। अब हम हमारे बाकी के सॉल्यूशन भी इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर सबका चेक करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन के लिए एक चीज और, क्योंकि हम ये बार बार प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट में भी टाइम जाता है इनपुट आउटपुट का। तो हम जब टाइम चेक करना होगा तो हम ये प्रिंट नहीं करवाएंगे। सो हम एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, चेक टाइम, फिलहाल उसको फॉल्स रखते हैं, और इफ नॉट चेक टाइम
सो जब हमको टाइम चेक करना होगा तब हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो अभी ये प्रिंट होगा, और अगर मुझे सिर्फ टाइम चेक करना है सॉल्यूशन का, तो ये मुझे इस तरह से देगा। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2 के लिए भी हम लूप का यूज करेंगे। इसमें हम पहले स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ओरिजिनल स्ट्रिंग of a for I in reverse। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पीछे से शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। उसके लिए हमने रिवर्स फंक्शन का यूज किया है, और हम रेंज फंक्शन का यूज करके जीरो से स्ट्रिंग लेंथ तक जाएंगे, और फिर उसको हमने रिवर्स में डाल दिया है तो पीछे से शुरू करेगा। तो हम पीछे से एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और रिवर्स स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर भी हम ये डाल देते हैं प्रिंट करवाने से। लेट्स सी हमारा सॉल्यूशन 2 किस तरह से काम कर रहा है। सो ये जब फंक्शन लिखने का फायदा ये है कि ये मुझे हर बार टाइम चेकिंग हर फंक्शन में नहीं डालना पड़ेगा, और अब मुझे सिर्फ सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना है, और मैं फंक्शन इस पे पास करूंगा और ये मुझे टाइम दे देगा। गुड, एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन 2 को। लेट्स सी ये सही में रिवर्स कर रहा है कि नहीं। ये मेरे सॉल्यूशन 2 की स्ट्रिंग से, पर ये भी सही में बहुत अच्छी तरह से रिवर्स हो रही है। तो हमने दो सॉल्यूशन कर लिए रिवर्सिंग स्ट्रिंग के। अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन 3 की तरफ। सॉल्यूशन 3 में हम लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो जब भी हम इस स्ट्रिंग को -1 से शुरू करते हैं तो रिवर्स हो जाती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। हम इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। देखते हैं, तो ये भी सही से रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को। अब हम देख लेते हैं हमारा फाइनल सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन। इसमें हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इनिशियलाइज कर दें रिवर्स स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग से, और अब फॉर एलिमेंट
एंड हमने क्या किया, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको रिवर्स फंक्शन को पास कर दिया। वो क्या करती है, एक रिवर्स, वो रिवर्स को करके एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेती है। उस सीक्वेंस को हम लिस्ट में पास करके हम ने लिस्ट बना लिया, और फिर उस लिस्ट को इटरेट करके हम वापस स्ट्रिंग बना रहे हैं। इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। इफ नॉट चेक कराएंगे देन ओनली प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये हमारा चौथा सॉल्यूशन भी हो चुका है। तो चौथा सॉल्यूशन भी हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा मेन को मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग रिवर्स टाइम फॉर स्ट्रिंग विद लेंथ। बेसिकली हम ये प्रिंट करवा रहे हैं कि जो जिस स्ट्रिंग के साथ हम काम कर रहे हैं उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, क्योंकि लेंथ से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे टाइमिंग्स पे। पहले हम चेक टाइम फॉल्स करके देख लेते हैं। अब हम चेक टाइम ट्रू करते हैं, तो हमें इस तरह से कुछ मिल रहा है। अब हमारी यहाँ पर लेंथ बहुत ही शॉर्ट है, तो हम थोड़ी लंबी स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो ये मैंने लंबी स्ट्रिंग ले ली है, और हम हमारा काउंट भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी मैंने जो स्ट्रिंग ली है उस स्ट्रिंग में करीब 445 कैरेक्टर्स है। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग है, लॉरेम आईपी सम वाली। ये आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो। इसकी लेंथ है 445, और इस लेंथ के साथ हम अपने चारों सॉल्यूशंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये सॉल्यूशन 3 है जिसमें हम कोई लूपिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दैट इज फास्ट। और फास्ट यानी बहुत फास्ट है, अगर आप देखो तो कहाँ 1 मिली सेकेंड और कहाँ 25 मिली सेकेंड। सो जो लूपिंग वाले हमारे सॉल्यूशंस है वो 25 टाइम कॉस्टली है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो इससे क्या फर्क पड़ता है इतने से, पर जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हो, जब आपके पास फाइल्स आती है, काफी बार इनिशियली जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो हमारे पास लॉग फाइल्स आती थी दिन की, वो करीब 1-1 लाख लाइन की होती थी जिसको हमें पार्स करना होता था। ऐसी बड़ी फाइल्स के साथ आप जब काम करते हो, बहुत सारे स्ट्रिंग के साथ आप काम करते हो, तो 1 नैनो सेकंड या 10 नैनो सेकंड का डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो क्लियर विनर इज सॉल्यूशन 3। बट अगर आपको सॉल्यूशन 3 नहीं करना है तो और 3 सॉल्यूशन हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं जिससे आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। मेरा आइडिया इस पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्राम में यही था कि हम बहुत सारी नई चीज़ों को समझें। हमने इसमें टाइम लाइब्रेरी का यूज़ किया है, रिवर्स फंक्शंस का यूज़ किया है। तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन करते हो तो एक ही तरह से मत कीजिए, उसको मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप
बहुत कुछ आपको नॉलेज बढ़ेगा आपका और बहुत कुछ सीख पाओगे। और हाँ, ये प्रोग्राम मैं मेरा गिटहब पे भी अवेलेबल है, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये पूरा प्रोग्राम एज इज डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो या देख सकते हो। थैंक यू।